हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 कर रहे हैं। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। लास्ट क्लास में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं, आइए अगले कुछ ड्रग्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला ड्रग है क्विनालप्रिल। क्विनालप्रिल का हाइड्रोक्लोराइड डेरिवेटिव बनता है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनता है, इसलिए इसका सिनोनिम हो जाता है क्विनालप्रिल हाइड्रोक्लोराइड। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। आपको HCl सॉल्ट बनाना हो तो .HCl लगा दीजिए, तो इस प्रकार से क्विनालप्रिल हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा। इसका प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मेटाबॉलिज्म इस तरह का होता है कि ये एक ऐसा ड्रग है जो लीवर में मेटाबोलाइज होता है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर का मेटाबॉलिज्म होता है और प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। जो हमने 4th सेमेस्टर में फेज 1 फेज 2 में पढ़े थे, उसमें से जो ग्लूकोरनाइड रिएक्शन था वो ग्लूकोरनाइड कॉन्जुगेशन में ये मेटाबोलाइज होता है और इसका जो सबसे एक्टिव मेटाबोलाइट होता है दैट इज नोन एज क्विनाप्रिलेट। अब ये जो क्विनाप्रिलेट होता है ये कंपीट करता है एंजियोटेंसिन 1 के साथ में और कंपीट करने के बाद में जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है AC के साथ, जो कि इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है A1 से A2 के तरफ। जैसे A1 से A2 बन रहा होगा तो वो कंडीशन में जो ड्रग इनहिबिटर की तरह काम करेगा वो इनहिबिटर ड्रग हो जाता है हमारा क्विनाप्रिलेट। अब यहाँ पर जैसे हमारा 2 वाला लेवल कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसका स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। यूजेस कैसा है कि ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस में है स्टूडेंट्स मिथाइल डोपेट। मिथाइल डोपेट का सिनोनिम जो होता है दैट इज मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइल डोपा। हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाना हो तो .HCl लगा लेते हैं हम इसके साथ में। इसका देखिए सिनोनिम क्या है, ये तो आप जान गए। अब प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये प्रॉपर्टीज में वाइट या ऑफ वाइट मतलब क्रीम कलर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। ये ड्रग जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा मिथाइल नॉन एड्रीनालिन में, जो कि जुड़ता है अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के साथ और अल्टीमेटली पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, कम करता है। जैसे ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कम हो जाता है और इस सिंपैथेटिक आउटफ्लो के कम होने से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हाइपोटेंशन फील करता है। हाइपर नहीं, हाइपो, रिड्यूस्ड वाला टेंशन है ना। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर टुवर्ड डिक्रीजिंग होता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। फिर इसका स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ, एयर टाइट कंटेनर। ये जो ड्रग है स्टूडेंट्स इसका यूज ऐसा होता है कि एंटी हाइपरटेंसिव है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हाइपोटेंसिव इफेक्ट, है ना। और ये डायूरेटिक की तरह भी यूज होता है बट इन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसकी सिंथेसिस भी अपने सिलेबस में है स्टूडेंट्स। तो सिंथेसिस में देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन के साथ में, है ना। तो 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ये 4 पोजीशन पे OH, 3 पे मिथॉक्सी, 3 पे ये फिनाइल मतलब ये पोर्शन और ये हो गया हमारा एसीटोन का पोर्शन, ONE कीटोन वाला पोर्शन, है ना। इसमें हम लोग ऐड कराएंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहाँ पर आप देखो तो ये आपके पास 4 हाइड्रोजन है, इसमें से आपने लिए 2 हाइड्रोजन और साथ में लिया आपने ये वाला ऑक्सीजन, तो बन गया क्या H2O। ये देखिए वाटर बाहर आ गया। यहाँ पर हम लोग पोटेशियम साइनाइड को एज अ कैटेलिस्ट यूज करेंगे। तो ये जो Cl है ये
KCl बना लेगा। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन। ये एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन और इस कार्बन के ये दो बॉन्ड खाली हो गए जहां पर हमारा O लगा था। एक बॉन्ड पर आपका NH2 लग गया। अब एक बॉन्ड पे लग गया ये वाला जो साइनाइड आपका बचा था ये, तो NH2 और ये CN, ये दो चीजें आपकी अरेंज हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और साथ में ऐड कराते हैं कैम्फर सल्फोनिक एसिड। इस कैम्फर सल्फोनिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमारा जो साइनाइड ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और उस साइनाइड ग्रुप के रिमूव होने के बाद वहां पर COOH ग्रुप अटैच हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस प्रकार से हमारा ड्रग बन जाता है मिथाइल डोपा। तो जो भी ड्रग हमको चाहिए था मिथाइल डोपा वो मिल गया। हम लोग इसका फर्दर मॉडिफिकेशंस करके मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस में है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका सिनोनिम है कैटाप्रेस। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। हमें हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाना हो तो हम .HCl बना लेते हैं। ये ड्रग कैसा है, ये वाइट ओडरलेस बिटर टेस्ट होता है, स्पेसिफिकली कड़वा होता है इसका टेस्ट, और ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। ये एब्जॉर्ब होता है GIT से एंड एक्सक्रीट होता है बाय यूरिन। द मेटाबॉलिज्म इज डन बाय ग्लूकोरिनेडेशन। अब ये ड्रग जो है ये क्या करता है, अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करता है, बढ़ा देता है। ऐसा अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो CNS पर प्रेजेंट है, सेंट्रली एक्टिंग ने सिर्फ CNS वाले को करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही CNS पर अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर स्टिम्युलेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल, एक्सेसिव हाई जो था उससे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और इसके बाद इसका यूज है कि ये डायूरेटिक की तरह यूज होता है, किसके साथ में, थायाजाइड ड्रग्स के साथ में। पोस्ट मेनोपॉजल वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी में भी यूज होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल ओवर होने के बाद जो वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है, वेसल्स में जो इंस्टेबिलिटी डेवलप होती है उसमें यूज होता है। साथ में ADHD डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उसमें यूज होता है। फिर डिस्मोनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है और एंटी हाइपरटेंसिव की तरह भी ये ड्रग बिहेव करता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट्स ग्वानिथिडीन मोनोसल्फेट। ग्वानिथिडीन मोनोसल्फेट अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है, सल्फेट सॉल्ट है ना। अभी इसका सिनोनिम ग्वानिथिडीन होता है, इस्मैलिन होता है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ हम ध्यान देंगे रिंग पर, तो हमारा जो रिंग है वो हमें काउंट करके कैसा बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग होगा ना। तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है इसमें। और इसका कलर होता है कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर और फ्रीली वाटर सॉल्युबल। ये इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है GIT से और यूरिन से एक्सक्रीट आउट होता है। और ये एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स से इजीली ले लिया जाता है और नॉन एपिनेफ्रिन इफेक्ट शो करता है। ये ड्रग जो है ये एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स जब इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये नॉन एपिनेफ्रिन को रिप्लेस करता है और अल्टीमेटली ये डिप्लीशन कॉज करता है नॉर एपिनेफ्रिन का, जो कि अपने स्टोरेज साइट्स पर बैठे होते हैं। जैसे ही हमारा जो नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज इनहिबिट होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्व स्टिम्युलेट हो जाते हैं तो CNS का जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो आपका डिक्रीज होता है और फिर इस कंडीशन में ब्लड का जो इंक्रीज लेवल है ब्लड प्रेशर का वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ये ड्रग अपना काम करता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और इस ड्रग को हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। इसका एक जो सबसे स्पेसिफिक यूज है दैट इज
टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा जो है उसकी सर्जरी में, उसके ट्रीटमेंट में हम इस ड्रग को यूज करते हैं बाय टॉपिकल रूट। मतलब वो ये थे स्टूडेंट्स कुछ ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग रिमेनिंग ड्रग्स को अगले क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।